पानी की तरह अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये दोस्तों, हमारे साथी जिला अध्यक्ष सीतापुर फखरुद्दीन भाई की टीम, मैं गुजारिश करूंगा माला पहनाकर अपने कायद का स्वागत कर लें और उसके बाद 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह कायद मोहतरम सीधे सीधे आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दिए जाएंगे। जोरदार नारों के साथ दोनों हाथों को उठाकर पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये आपके कायदे मोहतरम डॉक्टर अयूब अंसारी साहब का इस्तकबाल हो गया है। अब मैं चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए आप माहौल बना लें ताकि मैं डॉक्टर अयूब आपके सियासी इमाम को आपके सामने पेश कर सकूं। मेरे दोस्तों, अभी आपने सारे साथियों की गुफ्तगू को सुना, बहुत साफ कहना था। आज जो देश और प्रदेश का माहौल बनाया जा रहा है, आज सब कुछ आपके सामने है। आज सारे लोग सबके निशाने पर मस्जिद मदरसे सबको दिख रहे हैं। हमारे साथियों ने भी उस पर रोशनी डालने का काम किया, लेकिन मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं ये सब क्यों होता है और पीस पार्टी चाहती है इसको रोका जाए। रुकेगा कैसे मेरे भाई? जो मेरे जहन में आया है, रोकने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि जिस कौम की 5 चीजों में, 5 सरकारी चीजों में हिस्सेदारी होती है, वो कौम नहीं सताई जा सकती। 5 चीजों में उसको समझ लीजिए सीधे सीधे डॉक्टर साहब आपके सामने। जिस कौम की 5 सरकारी चीजों में हिस्सेदारी होती है, वो कौम कभी तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। वो कौम अपने वजूद, अपने अधिकार को, अपने सम्मान को बचा लेती है। एक है सरकारी कुर्सी, एक है सरकारी वर्दी, एक है सरकारी बंदूक, एक है सरकारी कारतूस, एक है सरकारी कलम। जिसकी 5 चीजों में हिस्सेदारी होगी, आज सरकारी बंदूक जिसके पास है जुल्म कर रहा है, सरकारी वर्दी जिसके पास है हठधर्मी कर रहा है, सरकारी कलम जिसके पास है गलत फैसले दे रहा है। आइए, आपका कायद डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन और पीस पार्टी 5 चीजों में इनमें आपको हिस्सेदारी दिलाने के लिए आई है। और इन 5 चीजों में अगर हमारे समाज की हिस्सेदारी हो जाएगी, अगर सरकारी वर्दी में 100 में 20 मुस्लिम बच्चे होंगे, अगर सरकारी कलम 100 में 20 बच्चों के हाथ में होगी, अगर सरकारी बंदूक 100 से 20 मुस्लिम बच्चों के हाथ में होगी, किसी के बाप की औकात नहीं है कि मेरी मस्जिद पे बुलडोजर चला दे, मेरे मदरसे पे बुलडोजर चला दे। इसलिए दोस्तों, 5 चीजों में हिस्सेदारी लेनी है और इंशाअल्लाह 2027 में यही डॉक्टर अयूब अंसारी की क़यादत में इंशाअल्लाह पीस पार्टी सत्ता में हिस्सेदार बनेगी और हम 500 चीजों में इंशाअल्लाह कब्जा करके रहेंगे। आइए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म करता हूं। मैं अपने कायदे मोहतरम को इस शर्त के साथ आपके बीच में लाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि दोस्तों, तरक्की के सफीने आ रहे हैं, तरक्की के करीने आ रहे हैं, सरे साहिल सफीने आ रहे हैं, तरक्की के करीने आ रहे हैं, सरे साहिल सफीने आ रहे हैं। अपने कायद के नाम का रोड देखो, समुंदर को पसीने आ रहे हैं। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, जिंदाबाद पीस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अयूब साहब आपके साथ। लहरपुर विधानसभा के सभी पीस पार्टी के हमारे साथी और आसपास से हुए हमारे सभी पीस पार्टी के सहयोगी और समर्थक साथियों, अभी आपने पीस पार्टी के सभी नेताओं की आपने बात सुनी और हम सभी को ये समझना है
कि आने वाले दिनों में पीस पार्टी का क्या मकसद है और पीस पार्टी क्या करना चाहती है, और समाज में जो समस्याएं हैं, खास तौर पर मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़े और दलित समाज के साथ, कमजोर समाज के साथ, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, और उसमें पीस पार्टी और हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। पीस पार्टी का मकसद ये है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वह किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, किसी जात बिरादरी का हो, उसको देश के संविधान और कानून के हिसाब से उसका हक मिले और सम्मान के साथ उसको विकास का अवसर मिले। ये पीस पार्टी का मकसद है और ये पीस पार्टी करना चाहती। और हम सभी जो पार्टी का संगठन है, हम सभी की भी यही जिम्मेदारी है कि हम इसे पूरा करें। मगर हमारी समस्याएं क्या है और हमारी समस्याओं की वजह क्या है और उसका हल क्या है, ये हम सभी को समझना है और उसके हिसाब से हम सभी को काम करना है। साथियों, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, कब्रिस्तान का मामला हो, मदरसे का हो, इनकाउंटर का हो, बुलडोजर का हो, तासुब का हो, जुल्म का हो, नौकरी का हो, हक इंसाफ नहीं मिलना हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। और इन सब की वजह से खास तौर पर मुस्लिम समाज लगातार कमजोर, लाचार, बेबस होता जा रहा है। और मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि समाज के दूसरे तबके के लोग जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, पिछड़े और दलित भाई, जो भी सत्ता में नहीं है या सत्ता में नहीं रहा है, उसकी भी यही समस्या है। तो इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है, पीस पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है कि हम सभी सबको हक इंसाफ दें और सम्मान के साथ विकास का अवसर दें। तो इन समस्याओं का हल क्या है? इन समस्याओं का एक ही हल है और वो है राजनीति, और राजनीति करके वो सत्ता हासिल करना है। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो बात बिल्कुल साफ है कि आज तक, आजादी के बाद से और आज तक, जिस भी समाज ने या जिस भी जाति ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जिसने भी राजनीतिक दल बना करके सत्ता में हासिल की, सत्ता लिया, वही समाज तरक्की किया है। दूसरा समाज तरक्की नहीं किया है। तो ये बात हम सभी को बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हमारी जो समस्या है वो राजनीति की वजह से है। आज जो भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये राजनीति की वजह से है, सत्ता के लोगों की वजह से है। अगर हम सत्ता में होते या राजनीतिक तौर पर मजबूत होते तो हमारे साथ ये जुल्म नहीं होता। तो राजनीतिक अगर समस्या है तो इसका समाधान और इसका हल भी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बात हम सभी को समझनी है। और जब तक हम सब
सभी को ये समझ में नहीं आएगा तब तक मामले का हल नहीं होगा। दो बात तो मैं कहना चाहता। एक कि मेरे रब ने कहा कि बेशक अल्लाह भी किसी कौम की मदद नहीं कर सकता जब तक वो कौम खुद अपनी मदद करने की कोशिश, अपने हालात को बदलने की कोशिश न करे। मतलब एक बात बिल्कुल साफ है, बात बिल्कुल साफ है कि हमको अपने हालात को बेहतर करने के लिए, अपने पर हो रहे जुल्म को खत्म करने के लिए, अपने को हक इंसाफ लेने के लिए, अपने सम्मान के साथ तरक्की के लिए हमको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मेरा रब भी मदद नहीं करता, जो लोग अपने समाज को बदलने की, तो तरक्की करने की कोशिश नहीं करते, अगर मेरा रब भी मदद नहीं करता तो आप हमें बता दो कि हमने आजादी के बाद से कभी कांग्रेस को सोचा कि वो हमारे हालात बदलेंगे, कभी सपा पे भरोसा किया, कभी बसपा पर किया, कभी इन पर किया, कभी उन पर किया, मगर क्या हमारे हालात बदले? क्या हमें हक इंसाफ मिला? क्या हमारे बच्चों को नौकरियां मिली? तो ये बात हम सभी को समझनी है। जिसको मेरे रब ने कहा कि मैं भी उसका हालात नहीं बदलता, तो आप हमें बता दो कि मुस्लिम समाज के हालात अखिलेश जी कैसे बदल सकते हैं, राहुल जी कैसे बदल सकते हैं, मायावती जी कैसे बदल सकती है, मोदी और योगी जी हमारे हालात कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये बात हम सभी को समझना है। और इस देश में आप आजादी के बाद से आप गौर फिक्र करो, आप घर जाकर के ये सोचिएगा और इस पर सोच के समझिएगा कि क्या ऐसी कोई कौम है, क्या ऐसा कोई समाज या ऐसा कोई बिरादरी है क्या इस देश में जिसने अपने हालात बदलने के लिए खुद राजनीतिक दल बना करके सत्ता में नहीं पहुंची? क्या उस कौम को हक इंसाफ मिला? क्या उस कौम की, उस समाज की, उस जात बिरादरी की तरक्की हुई है? आज तक कोई नहीं हुआ है। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय की, अगर यादव भाइयों की, चमार भाइयों की आज तरक्की हुई है तो उन्होंने राजनीतिक दल बनाई है, और राजनीतिक दल जब तक नहीं बनाई है, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय भाइयों ने कांग्रेस और भाजपा बना करके सत्ता में आए हैं तो आज वो तरक्की में है, दूसरा समाज नहीं है। अगर यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी बना करके संघर्ष किया, मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया, अखिलेश जी ने संघर्ष किया, उनके समाज ने उनको साथ दिया, तो आज यादव समाज तरक्की कर गया है। अगर चमार भाइयों ने मायावती के साथ संघर्ष किया, अंबेडकर जी के साथ, काशीराम जी के साथ सत्ता में आए, तो आज चमार भाई मजबूत हो गए। आप हमें बता दो कि आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत सारे हमारे बुजुर्ग यहाँ साथी है, आप हमें बता दो कि कांग्रेस की हिमायत कर रहे थे, वोट दे रहे थे। हमारे चमार भाई आजादी के बाद 40 साल तक कांग्रेस को वोट दे रहे थे, उनके वोट से सरकार बन रही थी। मगर चमार भाइयों की बस्ती जला दी जाती थी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली जाती थी, उनको जला दिया जाता था, लोग उन्हें मजदूर बना दिए थे। साथियों, आज अगर घर में बहू आती थी तो चमार भाइयों की बहुएं दूसरे दिन
ब्राह्मण और क्षत्रिय भाइयों के खेत में काम करने को मजबूर थे, क्योंकि उनके वोटों से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मुस्लिम समाज के वोटों से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मगर कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। ये नहीं है कि उनके विधायक नहीं थे, ये नहीं है कि उनके मंत्री नहीं थे, आरक्षण तब भी था, उनके विधायक भी थे, मंत्री भी थे, एमपी भी थे। जगजीवन राम इस देश के प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, मगर चमार भाइयों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको उनका हक नहीं मिला। मगर वही चमार भाई जब अम्बेडकर जी और कांशीराम मायावती जी के साथ जुड़ गए, अपनी राजनीतिक दल बनाई, और राजनीतिक दल बनाने के बाद जब 4 बार सत्ता में आए, तो आज चमार भाइयों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। आप आज संगठित नहीं हो तो आपके मस्जिदों को, मदारिस को, खानकाहों को, मजारों को जब चाहे सरकार बुलडोजर से गिरा दे, 10 मुस्लिम समाज का एनकाउंटर करा दे, 10 मुसलमानों को जेल भेज दे, सबके दुकानों को बुलडोजर चला के गिरा दे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। यही हालत चमार भाइयों की थी। तो ये बात हम सभी को समझना है। मगर वही चमार भाई जब अपनी पार्टी बनाई, बसपा बनाई और सत्ता में आए, तो आज अंबेडकर जी की मिट्टी की मूर्ति सरकारी जमीन में बनी है। ये सरकार है, हमारे मस्जिदों को बुलडोजर से गिरा सकती है, मदरसों और मजारों को गिरा सकती है, मगर इस सरकार में हैसियत नहीं है। इस सरकार में हैसियत नहीं है कि अंबेडकर जी के मूर्ति के, एक दलित समाज के व्यक्ति के मूर्ति के, मिट्टी के मूर्ति के एक उंगली भी तोड़ने की हैसियत नहीं है। आप मुझे बता दो, ये ताकत कहां से आ गई? ये ताकत कहां से आ गई? यादव भाई जब तक वो सरकार नहीं बनाई थी, यादव भाई जब तक सत्ता में नहीं था, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का यादव भाई था, मगर उनकी हैसियत नहीं बनी थी। ये दोनों समाज मुस्लिम समाज से बहुत कमजोर थे, लाचार थे, बेबस थे। तालीम में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे माल में हो, सब में कमजोर थे। महाराज यादव भाई आज सबसे मजबूत हो गया है। साथियों, इन सभी से क्या मैं कहना चाहता हूं, हमारी समस्या, अगर यादव भाइयों ने पार्टी बना करके सत्ता में आए तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। अगर चमार भाई पार्टी बना करके, राजनीति करके सत्ता में आए तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। आज कोई उनके साथ अत्याचार नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज, तो एक बात साफ मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत बड़ी आबादी हो जाए, इससे आपकी ताकत नहीं बढ़ती। आपके पास अरबों का रुपए हो जाए, करोड़ों रुपए हो जाए, इससे आपकी ताकत नहीं बढ़ती। आप में सब लोग पढ़ लिख लें, इससे आपको ताकत नहीं बढ़ती। ताकत बढ़ती है अगर राजनीतिक दल बना करके आप मजबूत हो जाते हो, इससे आपके हर समाज के हर व्यक्ति की ताकत बढ़ जाती है। कोई जुल्म नहीं कर सकता। आज किसी भी 10 मुस्लिम नौजवान से पूछ लो, चाहे वो इंटर में पढ़ रहा हो, चाहे बीएससी बीए कर रहा हो, उससे पूछो कि पढ़ने के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी, कहेगा हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मगर यही यादव चमार भाइयों से पूछिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय भाइयों से पूछिए कि पढ़ने के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कहेगा बिल्कुल मिलेगी। तो ये हिम्मत है,
मगर अगर जिसको पढ़ने से कुछ मिलता नहीं है वो क्यों पढ़ेगा? और यही वजह है कि मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं रह गई है, क्योंकि वो जानता है पढ़ने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं होगा। मगर वहीं चमार भाई, यादव भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय जानता है कि उसे नौकरी मिलेगी। अगर आपको परखना है तो आप अपने क्षेत्र के आप तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ। अगर वहां देखो कि दरोगा, सिपाही हो, जज हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, एसपी हो, आप पूछो कि भाई किस बिरादरी के हो, तो या तो चमार भाई मिलेगा, या तो यादव मिलेगा, या तो ब्राह्मण मिलेगा, या तो क्षत्रिय मिलेगा। मुसलमान 20% है उत्तर प्रदेश में, 2% भी नहीं मिलेगा। अगर 20%, अभी भाई हमारे रईस कुरैशी कह रहे थे कि 20% अगर थाने में दरोगा, सिपाही, मुस्लिम नौजवान हो, 20% जज, कलेक्टर हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, डीएम, एसपी हो, तो आप हमें बताओ कि मुसलमानों के साथ तासुब हो सकता है क्या? मुसलमानों को साथ नाइंसाफी हो सकता है क्या? तो ये तरीका है। तो एक बात क्या मैं कहना चाहता हूं सबसे, कि अगर मुस्लिम समाज की ताकत, अगर यादव भाइयों की ताकत समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी के मजबूत होने में है, अगर चमार भाइयों की ताकत बसपा को और मायावती जी के मजबूत होने में है, अगर ब्राह्मण छात्रियों की ताकत कांग्रेस और भाजपा को मजबूत होने में है, तो मुस्लिम समाज को ताकत और मजबूती, विकास समस्याओं का हल पीस पार्टी को मजबूत होने में है और डॉक्टर अयूब को मजबूत होने में है। अगर आपके नेता की कोई हैसियत नहीं है, अगर आपके पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर आपकी क्या हैसियत हो सकती? आज बसपा का कोई एमएलए, एमपी, मंत्री नहीं है, मगर उनका संगठन है, लोग उनके समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, तो चमार भाइयों पर जुल्म नहीं हो सकता। मगर सब जानते हैं कि मुसलमान संगठित नहीं है, इस पर जो भी जुल्म करो कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमें बता दो कि भाई 2024 में और 22 में 90 से लेकर के 95% वोट आप सभी लोग समाजवादी पार्टी को दिया है कि नहीं दिया है? बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया है? बोलो भाई, हाथ उठा करके दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना? क्या आपके मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, मजारों पर, मदरसों पर चल रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, जेलों में बंद हो रहे, दंगा फसाद में एक तरफा मुकदमा हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है? क्या कर रही? भाई बोलो ना। ये समस्या डॉक्टर अयूब की सिर्फ अकेले नहीं है, ये समस्या पीस पार्टी की सिर्फ नहीं है, ये समस्या हम सभी की है। इसलिए हम सभी को आना पड़ेगा, हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी जिसकी ताकत है उतनी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाना है, तो आपको अपने गांव में जाके मजबूती से काम करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आप हमें बता दो कि अगर मायावती जी के, अखिलेश मायावती जी के साथ, काशीराम जी के साथ चमार भाई मेहनत से न जुड़े होते, अगर उन्हें पैसा, वोट और ताकत न दिए होते, उनके सभाओं में नहीं गए होते, तो मायावती जी और काशीराम जी अकेले क्या कर पाते? कुछ कर पाते भाई? अगर मुलायम सिंह जी के साथ, अखिलेश जी के साथ अगर यादव भाई न जुड़े होते,
उनको पैसा न दिया होता, वोट न दिया होता, उनके साथ खड़े न रहते मजबूती से, तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी अकेले कुछ कर सकते भाई? आप हमें बता दो कि अगर यादव भाई अगर हट जाए समाजवादी पार्टी से तो क्या मुसलमान उनके साथ जुड़ेगा भाई? है? यही फार्मूला है डॉक्टर अयूब में, अखिलेश जी में, मायावती में, राहुल जी में, मोदी जी में, योगी जी में। फर्क क्या है? ये नहीं है कि हम किसी से कमजोर हैं, ये नहीं है कि डॉक्टर अयूब किसी से कम पढ़ा लिखा है, और ये भी नहीं है कि हमारा समाज किसी से कम है। अगर अखिलेश जी का समाज जोड़ लो, मायावती जी का, राहुल जी का, मोदी जी का, योगी जी का, सभी का समाज जोड़ लो, ब्राह्मण क्षत्रिय जोड़ लो, यादव भाइयों को जोड़ लो, चमार भाइयों को जोड़ लो, तो सबके जोड़ से मुस्लिम समाज की तादाद ज्यादा है, वोट ज्यादा है। तो आपका ये खादिम भी किसी से कमजोर नहीं है। और आपकी वोट की ताकत भी किसी से कम नहीं है, सबके जोर से ज्यादा है। मगर फर्क क्या है? हम कमजोर, लाचार, बेबस, अगर राजनीतिक दल में आपका ये खादिम है, पीस पार्टी है, तो आपकी हैसियत दूसरी तरीके से रहेगी। फर्क इतना ही है कि अखिलेश जी के साथ, मायावती जी के साथ, राहुल जी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ उनका समाज आज मजबूती से जुड़ा हुआ है। उनको वोट देता है, उनके हिसाब से कहने पर करता है। और डॉक्टर अयूब का समाज अभी पीस पार्टी के साथ, डॉक्टर अयूब के साथ जुड़ा नहीं है। यही है ना फर्क, कि कुछ और है? अगर हमें बता दो कि अगर डॉक्टर अयूब का समाज अगर पीस पार्टी से जुड़ जाए, डॉक्टर अयूब से जुड़ जाए, तो अखिलेश जी का, मायावती जी का और राहुल जी की हैसियत खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? एक भी सीट जीत पाएंगे? और क्या मोदी योगी जी की हैसियत होगी, उनकी सरकार की हैसियत होगी कि हमारे मस्जिदों पर बुलडोजर चला दे? होगी भाई? अरे हैसियत छोड़ो, उनकी हैसियत नहीं होगी, किसी मुस्लिम समाज की तरफ आंख उठा करके देखने की हैसियत नहीं होगी। तो कमी किसमें है? कमी किसमें है? कमी हमारे सोच में है। हमने न तो अपने रब की बात मानी है। मेरे रब ने कहा कि बेशक अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो अपनी मदद न करने की कोशिश करे, अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। मगर हमने तो अपने हालात बदलने के लिए कभी कांग्रेस पर, कभी सपा पर, कभी बसपा पर भरोसा किया, अपने रब पे भरोसा नहीं किया, अपनी कौम पे भरोसा नहीं किया, अपने नेता पर भरोसा नहीं किया, अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं किया। साथियों, ये बात है, हमें गौर फिक्र करके चलने को। अगर हमें बता दो कि अगर पीस पार्टी के साथ सिर्फ 50% मुस्लिम समाज जुड़ जाए, तो क्या सपा, बसपा, कांग्रेस आपसे गठबंधन नहीं करेगी? पीस पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो हमें सरकार में आने से कोई रोक पाएगा? आज जब हम सरकार में आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ कर पाएगी क्या? साहब, सब कुछ तो हमारे हाथ में है। ये बात हमें आज समझ में आवे या और जुल्म खत सहने की बात समझ में आवे, तो मसला सिर्फ मस्जिद मदरसे का, हमारे नौजवानों को नौकरी का नहीं है।
मसला मुस्लिम समाज के वजूद का है, आपके वजूद का है, हमारे वजूद का है। मसला हमारे आने वाली नस्लों के वजूद का है, मसला हमारे दीन के वजूद का है, और मसला उन तमाम कमजोर लोगों का है जिनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे पास वो सवर्ण भाई जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। साथियों, इस नाइंसाफी में बड़े उम्मीद के साथ कमजोर तबका आपकी तरफ देख रहा है, आपसे इंसाफ की उम्मीद रख रहा है। आइए हम सब मिलकर के उस काम को करें और जो अल्लाह ने हमें दिया है जिम्मेदारी, वो हम पूरा करें। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इन सभी से कि अगर आज आपने फैसला कर लिया, क्या आपको वोट देने के लिए कोई मजबूर करता है? कोई मजबूर नहीं करता, यह आपकी मर्जी है। तो मेरे रब ने एक बार और कही कि जो जिस चीज की कोशिश करेगा उसको वही मिलेगा। आजादी के बाद से हमने गुलाम बनने की कोशिश की। हम कांग्रेस के गुलाम रहेंगे, हम बसपा के गुलाम रहेंगे, हम सपा के गुलाम रहेंगे, तो हम आज गुलाम हो गए। अखिलेश जी, मारुति जी, राहुल जी हमारे मसले पर बोलना तो दूर, मुसलमान नाम लेने से भी परहेज करते हैं। करते नहीं करते भाई? मुसलमान नाम लेने से परहेज करते हैं। तो मुसलमान एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने से हमारे मसले का हल नहीं होगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये अगड़े पिछड़े दलित सवर्ण की लड़ाई नहीं है, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सत्ता की है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सत्ता हासिल करके अपने भी इंसाफ लोगे और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है सभी को इंसाफ दोगे। यही आप पर फर्ज है। और मैं आखिर में अल्लाह का एक हुक्म बता करके अपनी बात को बंद करूंगा। मेरे रब ने कहा कि मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जानते हो क्यों? उन्होंने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये नहीं है तो जो बुराई फैली है उसको रोकना है आपको, और जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें रोकना है और सबको इंसाफ देना है। यही आपका काम है और यही हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। और साथियों, इसी का हिसाब हमें मरने के बाद भी देना है। तो इसलिए हम दुनिया और आखिरत दोनों संवार ले। हम अभी दोनों जगह खसारे में हैं, दोनों जगह घाटे में हैं। आप सभी लोग आए, खास तौर पर अपने सोशल मीडिया के साथियों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इस पार्टी के जाबाज सिपाहियों का, आप सभी का, क्योंकि आप यकीन रखो अगर इतने ही लोग अगर तैयार हो जाएं तो हम सरकार बना ले उत्तर प्रदेश में। सिर्फ इतने ही लोग अगर तैयार हो जाए तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूरे माशरे को बदलने, जुल्म का खात्मा कर दे। तो आप सभी का इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में आप सभी लोग आए, बिल्कुल मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, खासकर भाई जिया खान साहब का, जिन्होंने आपके बीच रह करके पीस पार्टी को पैगाम को आप तक पहुंचाया। आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। साथियों, जो पत्रकार साथी हैं, बात करना चाहें और डॉक्टर